नमस्कार, मैं शरद कुमार। आप देख रहे हैं राजस्थान तक। इस देश में व्यक्ति चाहे जितना भी पढ़ा लिखा हो, पतलून के नीचे जाति का लंगोट पहनकर घूमता है। चुनाव में मुद्दे बेरोजगारी और विकास के भले ही हो, जाति और धर्म का मुद्दा सर चढ़कर बोलता है। बिहार चुनाव में एक बार फिर से यह बात साबित हो चुकी है। मगर राजस्थान के लोगों की दिलचस्पी मध्य प्रदेश के उपचुनाव में भी थी, क्योंकि वहां पर राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट बगावत के बाद अपनी विश्वसनीयता साबित करने के लिए उपचुनाव में प्रचार करने के लिए गए हुए थे। वहां पर सचिन पायलट का जो परफॉर्मेंस रहा है, सबकी आंखें खोल दी है। एक बार फिर से सचिन पायलट ने साबित कर दिया है कि वह जनाधार वाले नेता हैं और उनके चाहने वाले राजस्थान के बाहर भी हैं। देखा जाए तो मध्य प्रदेश के उपचुनाव में सचिन पायलट का जादू सिर चढ़कर बोला है। भले ही वहां कांग्रेस हार गई हो, लेकिन जिस तरह से सचिन पायलट ने कहा था कि उपचुनाव में उनका शगुन अच्छा होता है, अच्छा रहा भी है। 9 जगह कांग्रेस को वहां पर सफलता मिली है और सभी 9 जगह सचिन पायलट ने चुनाव में प्रचार किया था। मुरैना में राकेश गवई, दिमनी से रविंद्र सिंह तोमर, ग्वालियर पूर्व से सतीश सिकरवार, गोहद से मेवाराम, डबरा से सुरेश राजे, जहां पर इमरती देवी को कांग्रेस ने हराया है। वही इमरती देवी जिनके लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि यह सीट हमारे लिए प्रतिष्ठा की बात है, वहां भी सचिन पायलट का जादू चला है। आगर से विपिन वानखेड़े, ब्योरा से रामचंद्र डांगी, करेरा से प्रागीलाल जाटव और सुमावली से अजब सिंह। इतनी सीटें जो हैं कांग्रेस की झोली में आई है और यहां पर खूब चुनाव प्रचार किया था सचिन पायलट ने। हालांकि जौरा, महगांव, ग्वालियर ग्रामीण और कोरी में बीजेपी जीती है, मगर जिस तरह से 9 सीटें जीती है और 9 के 9 पर सचिन पायलट ने चुनाव में प्रचार किया था, यह बात दिखाता है कि सचिन पायलट का जादू अभी जनता में बरकरार है। जिस तरह से कांग्रेस के नेता दावे करते हैं कि अच्छा बोलते हैं, अच्छा दिखते हैं, लेकिन उससे अच्छा कुछ नहीं होता। अच्छा अंग्रेजी बोलने से कुछ अच्छा नहीं होता, मगर चुनाव में सचिन पायलट ने अच्छा किया है। यही बात मायने रखती है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरह से बिहार के चुनाव में कांग्रेस का परफॉर्मेंस रहा है, निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए मंथन का वक्त है कि उनके पास आखिर नेता क्यों नहीं है। उनके पास नीति है, काफी पुरानी नीति है, मगर नीति के अलावा नीयत और नेता पार्टी को आगे ले जाते हैं। बिहार चुनाव में इसकी कमी दिखी और उसका परिणाम भी दिख रहा है। राहुल गांधी जरूर वहां गए थे चुनाव प्रचार में, मगर वो तेजस्वी यादव के साये में काम करते रहे, चुनाव प्रचार करते रहे। उनके पास ऐसा कोई नेता नहीं था कांग्रेस के पास जो भीड़ को आकर्षित कर पाए, जो वोट हैं उसे अपने पास ले आए, जो लोग सुनने आ रहे हैं उन्हें वोट में तब्दील कराएं। देखिए, इस तरह के नेता ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, उन्हें बीजेपी में जाना पड़ा। नवजोत सिंह सिद्धू हैं, उन्हें पंजाब में हाशिए पर रखा गया है क्योंकि जो पुराने नेता हैं उन्हें पसंद नहीं करते हैं। सचिन पायलट हैं, वो राजस्थान की राजनीति में हाशिए पर है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कोई नेता हवा का रुख तो नहीं मोड़ पाता है, मगर जब हवा अनुकूल चलती है तो उसे आंधी में जरूर तब्दील कर देता है। ऐसे नेताओं की भारी कमी है कांग्रेस में, और कांग्रेस में एक बुजुर्गों की जो फौज दिख रही है, बुजुर्गों की जरूरत है, क्योंकि उनके आशीर्वाद, उनकी सोच और उनकी जो रणनीति है उसी से कांग्रेस आगे बढ़ेगी। मगर उनके साथ अगर नौजवान नहीं रहेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी अपने आप को कांग्रेस से नहीं जोड़ पाएगी, और यहीं पर कांग्रेस में कमी दिख रही है। पता नहीं प्रियंका गांधी को किस लिए कांग्रेस के घर में इन्होंने रख रखा है, कहीं एक्सपायरी डेट न निकल जाए, लोग ऐसा कहने लगे हैं। तो बिहार चुनाव के बाद या फिर मध्य प्रदेश उपचुनाव के बाद यह बातें उठने लगी है कि क्या कांग्रेस के पास कोई नेता है जो भीड़ को वोट में बदल सके। यह बात दिख नहीं रही है, इसीलिए इस बात की चर्चा हो रही है। खैर, राजस्थान की राजनीति पर आते हैं। सचिन पायलट की वजह से राजस्थान की राजनीति में गुजरों की पौबारा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं सचिन पायलट केवल गुजर नेता हैं, लेकिन आजकल के राजनीति में अगर आप नेता हैं, आपको लोग पसंद करते हैं, अगर उनके साथ आपके जातीय आधार हो तो काफी मजबूत नेता बन जाते हैं आप। चाहे किसी भी राज्य की राजनीति को आप देख लें, फिर आपको तोड़ मोड़ की राजनीति नहीं करने की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि आपके पास एक पार्टी होती है, पार्टी के कमिटेड लोग होते हैं और जाति का समर्थन होता है। यह सब कुछ सचिन पायलट के पास है, जिसकी वजह से वो राजनीति में लोकप्रिय हैं। अब गुजरों में मेयर बना दें, हालांकि 2 मेयर बने हैं जयपुर में गुजरों में जो मंत्री हैं उनकी पूछ बढ़ा दें, या आंदोलन के नाम पर नेता तैयार करने,
इस तरह से किसी कम्युनिटी में नेता तैयार नहीं किए जाते हैं। नेता तो जिस तरह के देश की राजनीति रही है वहां पैदा ही होते हैं और फिर जनता ही बनाती है। इसलिए किसी भी पार्टी को सचिन पायलट के समकक्ष नेता तैयार करने की जो रणनीति है उसे छोड़कर कांग्रेस को खास करके सचिन पायलट को लेकर आगे बढ़नी चाहिए, क्योंकि उनके पास लोगों को आकर्षित करने की एक कला है, चेहरा है, जातीय आधार है। और ऐसे नेताओं को जब तक कांग्रेस आगे नहीं बढ़ा पाएगी, चाहे पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या बिहार हो, सफलता नहीं मिलने वाली है। कांग्रेस के लिए मंथन का वक्त है। नमस्कार।